22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजमान होने वाले हैं और इसी के साथ भारत ऐतिहासिक क्षण का अनुभव करने जा रहा है, जिस पर सवाल ये है कि आखिर इस नगरी में ऐसा क्या खास है जो देश के कोने कोने से हर व्यक्ति की नजरें इस जगह पर टिकी हुई हैं और कई लोगों के वर्षों पुराने संकल्प आखिरकार पूरे होने जा रहे हैं। आइए जानते हैं विस्तार से भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के बारे में। कहा जाता है कि राम मंदिर का संघर्ष लगभग 500 साल पुराना है, लेकिन अयोध्या नगरी का इतिहास इतना पुराना है कि यथार्थ इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। लेकिन पौराणिक कहानियों के अनुसार अयोध्या को सतयुग में वैवस्वत मनु ने बनवाया था, जिनका जन्म लगभग 6673 ईसा पूर्व हुआ था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इसी नगरी में भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम का जन्म हुआ और इसके बाद कई वर्षों तक अयोध्या में राम राज चला। उस युग में यह नगर कौशल राज्य की राजधानी हुआ करता था। आज जिस राम मंदिर को लेकर इतनी बड़ी चर्चा है, मान्यता है कि ठीक उसी जगह भगवान राम का जन्म हुआ था। श्री राम के जन्म के बाद यह नगरी और भी ज्यादा पवित्र हो गई और युगों युगों तक इसका नाम लोगों के जहन में बस गया। कहा जाता है कि जब श्री राम ने जल समाधि ली, उसके बाद अयोध्या कुछ वर्षों के लिए उजड़ी सी हो गई, पर उनकी अगली 44 पीढ़ियों ने इसका अस्तित्व बचाए रखा। महाभारत के युद्ध के दौरान यहाँ के आखिरी राजा मारे गए और फिर एक युग के लिए यह नगरी फिर विलुप्त हो गई, बस एक घना जंगल बन के रह गई। पौराणिक कहानियों के अनुसार यह भूमि एक बार फिर तब अस्तित्व में आई जब ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की नजर इस स्थान पर पड़ी। जब महाराज विक्रमादित्य एक दिन अयोध्या पहुंचे तो उन्हें इस जमीन पर कई चमत्कार दिखने शुरू हो गए। उन्होंने जब सभी चमत्कारों के पीछे की सच्चाई जानने के लिए पड़ताल शुरू की तो उन्होंने पाया कि यह श्री राम की अवध भूमि है और महाराज विक्रमादित्य ने एक बार फिर यहाँ नगरी बसाई और भव्य राम मंदिर का निर्माण किया। 14वीं शताब्दी तक कई राजाओं ने इस भूमि की देखभाल की, लेकिन 15वीं शताब्दी के इतिहास ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। करीब सन 1528 में मुगल बादशाह बाबर ने ठीक उसी जगह पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया, जहां पर राम भक्तों के दावे के अनुसार भगवान राम का जन्म हुआ था। बाबर ने यह जमीन कैसे हासिल की, इस बात की अभी तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बाबरी मस्जिद के निर्माण के कई वर्षों बाद इस स्थान को लेकर विवाद जन्म लेने लगा, जिसके बाद राम भक्तों की ओर से मस्जिद से सटाकर एक चबूतरा बना लिया गया। उस वक्त कोर्ट की तरफ से कहा गया कि उस चबूतरे और जमीन पर राम भक्तों का दावा एकदम सही है, लेकिन मस्जिद से सटकर मंदिर का निर्माण होता है तो दोनों गुट में होने वाले झगड़े को रोकना आसान नहीं होगा, इसलिए वहां मंदिर बनाने की अनुमति नहीं मिली। 1984 के बाद विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज किया और विवादित स्थल के नजदीक राम मंदिर की नींव रखी। 6 दिसंबर सन 1993 की घटना के बाद वहां श्री राम का एक अस्थायी मंदिर निर्मित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप कई वर्षों तक यह विवादित जमीन कानूनी पैचों में फंसी रही, लेकिन राम भक्तों ने अपने वर्षों पुराने संकल्प को पूरा करने में जी जान लगा दी, जिसके बाद साल 9 नवंबर 2019 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अयोध्या की यह जमीन राम भक्तों को दे दी। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही राम भक्तों के वर्षों के संघर्ष पर विराम लगने जा रहा है। इस दिन को लेकर देश ही नहीं बल्कि विदेश में रह रहे भारतीयों के बीच भी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। लोगों के वर्षों पुराने संकल्प पूरे होने जा रहे हैं। यहाँ तक कि जिस पीढ़ी को इस विवाद का पता भी नहीं था, वे भी इस उत्सव में खुशी से झूम रहे हैं। 22 जनवरी 2024 वाकई भारत के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। आशा करती हूँ आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। ऐसी ही प्रस्तुतियाँ हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए आचरण न्यूज़। धन्यवाद।